चौकीदार के रूप में जो है कलाकार पहुंच चुके हैं और लेखराम जी मैन पुकारा वाले अपनी स्वर्गीय पत्नी मीरा देवी जी की याद में 51 रुपए का दान भगवान जी के चरणों बेटियों के नाम पे ये भी 51 रुपए का दान देने में नारद मुनि का रोल जो है राजा हाँ जी ये भी हमारे दानी सचिन जी ये भी निक्का राम हमारे पूजनीय दानी सचिन श्रीमान निक्का राम जी भगवान जी के इसी सुंदर भजन को सुनते हुए नारायण जी के चरणों में 51 रुपए का दान भेजते हैं। भगवान दानियों को राजी रखिए, परिवार में सदा सुख शांति हमारे बड़े भाई जी हमारे लेखराम जी मैन पुकारा वाले अपनी स्वर्गीय पत्नी मीरा देवी जी की याद में 51 रुपए का दान भगवान जी के चरणों में राधा स्वामी जी के चरणों में भेजते हैं। जितने ये मेरी माला के मन के है उतने तेरे जन्म मरण हुए हैं गौरा। हो जितने ये मेरी माला के मन के हैं उतने तेरे जन्म मरण हुए हैं गौरा। शाबाश होता मैं अमर कथा हुण सुननी होता मैं अमर कथा हुण सुन हो शिव मेरे पति ओ शिव मेरे पति
सुभाष चंद्र जी पटवार जी, हमारे झंडोता वाले ये 101 रुपए का दान भगवान जी कैसी सुंदर भजन को सुनते हुए दान देते हैं। हम सुभाष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भगवान की हम लोग कामना पूर्ण करें, परिवार में सदा सुख शांति हो। दादा खलेदा जादे खाने कलिया पे उन्हीं की मीटर नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है। हाँ हम तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं बैठते नहीं, इसलिए हाँ कि कहीं भगवान का भजन कामना हो जाए। कामना हो जाए। हमारी ये सोच है कि जितना समय भगवान के चरणों में लगे उतना ही हमारे जीवन का कल्याण है। ताकि सोना टाइम का ये बोला कर खेता का रही है मैल रही है सटने कि सोमनिया टाइम परमेश्वर ना आता लो याद आता लो जैसे मुसीबत आए नेड़े। अरे कल बोला बोल राम राम तलो बिस्की बिस्की मंगनी मेरी। हमारे देशराज जी अपने स्वर्गीय बेटे देशराज जी अपने स्वर्गीय पिताजी की याद में 101 रुपए का दान भेजते हैं। भगवान दानियों को राजी रखे और उनके पिता की आत्मा को शांति बख्शे। उनका भला कर रहे। अच्छा जय हो। मैंने देखा भगवान शेषनाग के ऊपर शयन कर रहे थे। हाँ 7 फनों की छाया करके शेषनाग जी बैठे हुए थे जय हो। और उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही थी। लकड़ी की जंगा जिकने कतर छा लगाई आजकल मंदिर तो आई। अरे देखो उनकी अर्धांगिनी सेवा तो करती है। जब मैंने भगवान को अंतर ध्यान में देखा, मैंने सोचा पता नहीं भगवान किस ध्यान में डूबे। इसी ध्यान में भगवान को कैसे दिखाया जाए। हाँ रावणा बन है खूब। अरे सोरो गुल में भक्ति नहीं होती है? मैंने भी भगवान को जगाने के लिए एक युक्ति निकाली। कैसी बाबा? हमने सोचा कि अगर भगवान को पाना हो हाँ और जल्दी जगाना हो तो केवल एक ही तरीका है। कैसा तरीका बाबा? और वो है भक्ति का मार्ग। कैसा? मैंने भी भगवान की भक्ति की। हाँ भक्ति की बाबा। तो हमने पता कैसे भक्ति की। हाँ। हम भगवान के आगे हाथ जोड़कर आंखें बंद करके खड़े हो गए। हाँ। और श्री नारायण भगवान जी का ध्यान किया। हाँ ध्यान हमने कहा कि शांताकारं भुजंग शयनम, हाँ शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वधार्म गगन सदृशम मेघ वर्णम सौभाग्यम हाँ। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिर्भिर ध्यान गम्यम हाँ। वंदे विष्णु भव्यं सर्वलोकैक नाथम हाँ। देवकी नंदनम कृष्णम द्विभुजम पीतवासनम हाँ। सारस्वते कर्म सराधे पुंडरीकाक्षम समरेधिरम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश मंगलम मंगलम विष्णु। ए मेरे मास्टर मैं भी बोला भाई इतना मास्टर भी पे कदा इतना ज्यादा कमाल ही करी थिया। मेरे सिरा ये पीड़ो मुझे बथेरा बोला पोट्रिक मुझे क्या पता है गल्ला। अरे बाबा लगता है ये देव वाणी आपकी समझ में नहीं। मुझे नहीं आती समझ कि अरे मैंने भगवान की बड़ी प्रशंसा की। कैसी? मैंने कहा भगवान आप तो बड़े शांति स्वरूप है। हाँ। ये हमारा मन तथा हमारी वाणी भी आपको अपने बस में नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल। आदि मध्यंत हीना निर्गुणाच महात्मने हाँ। तो निर्गुण स्वरूप होते हुए अनंत गुणों से युक्त हैं। हाँ और संपूर्ण सृष्टि के जितने भी भूत और भक्त हैं सबके दुखों को नष्ट करने वाले मंगल हरने वाले और मंगल करने वाले विष्णु भगवान कोटि प्रणाम। जब भगवान ने ऐसी विनती सुनी तो भगवान की आंखें खुली। हाँ। ऐसा मेरा कौन सेवक है जो मेरी इतनी तपस्या कर रहा हूँ। हाँ ऐसे भक्त का मुझे ख्याल करना चाहिए। हाँ। जब देखा तो क्या हम तो उनके आगे खड़े होकर के आंखें बंद करके ध्यान करें। क्या हो तेरी? भगवान जी ने देखा नारा दिया है पता नहीं कौन सा दुख तकलीफ है। आज इनका कष्ट दूर कर देना चाहिए। क्या हो तेरी? हमें कल्याण मुद्रा में दर्शन दिए। हाँ। पता कैसा रंग रूप देखा। शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। हाँ। विष्णु भगवान के मुख का ऐसा रंग था। इनकी से काला अरे काला नहीं था, जो कि पूर्णिमा का चंद्रमा वो होता। धन्य हो बाबा। सुना तो आपने ठीक है, परंतु वो द्वापर युग की बात है। हाँ। जब विष्णु भगवान जी ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था तब उनका रंग श्याम था। श्याम था। मैं जो वर्णन कर रहा हूँ बैकुंठ धाम का कर रहा हूँ। भगवान श्वेत वर्ण से शोभायमान हो रहे थे। 4 भुजाएं थी, एक हाथ में शंख था, दूसरे में सुदर्शन चक्र था। क्या हो? तीसरे हाथ में गदा, चौथे हाथ में कमल का फूल लिए। हाँ। और जंगली पुष्पों की माला गले में धारण कर रखी थी। हाँ। भगवान के ऐसे सुंदर स्वरूप को देखा तो मैंने हाँ। कोटि कोटि प्रणाम किया। था तो तिरु मुंगरी जाएगी दूंगा पखाड़े पिटरा संभाल तिरऊंगा। अरे कैसी बातें करो। देखो मैं तो भगवान के निशानों का वर्णन करा। नहीं अभी तेरा कर ना बाबा। अरे देखो हाँ। मैंने भगवान को हाँ। प्रणाम किया। हाँ। भगवान ने हमें पूछा। हाँ। श्री भगवानो उवाच किमत माउतो शिकिमते मनसी वते कथस्याम भात शरम कथयामि थे। हाँ। भगवान ने हमें पूछा कहो नारद जी हाँ। आपका आना मेरे बैकुंठ धाम में कैसे हुआ। कैसे? अगर कोई कष्ट है तो बताओ। हाँ, कैसे? भक्तों के कष्टों को हरना तो हरि का काम है। हरि का काम है। कैसे प्यारे आप अरे कैसी भाषा बोल जाते हैं।
भगवान जी ने कहा नारद जी हम मेरे बैकुंठ धाम में कैसे पधारे? हाँ ऐसा होगा बाबा भी लगी यहाँ डपा होता है भगवान ऐसे। मैंने भगवान के आगे प्रार्थना की है भगवान, हाँ हम तो ठहरे नाम के नारद, नारद हम तो चलते फिरते उड़ते जागते सोते हर अवस्था में तेरा ही ध्यान करते तेरा ही ध्यान करते हैं बाबा। और ऐसा प्राणी जो हर समय तेरे ध्यान में डूबा रहता हो, हाँ भला ऐसे प्राणी के आगे दुख कष्ट कैसे आ सकते हैं? दिन ही तू भगवान जी मेरे आप पर तो आपकी बड़ी कृपा है। हाँ परंतु एक दिन घूमता फिरता हुआ मैं पृथ्वी के ऊपर चला गया, हाँ और वहाँ जाकर के मैंने देखा जितने चराचर जीव थे बड़े दुखी थे भगवान। हाँ उन लोगों का दुख मेरे से देखा नहीं गया, हाँ और मैं आपके पास इसलिए आया हूँ। हाँ। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताओ जिसके करने से वो प्राणी शीघ्र ही पापों से और कलेशों से मुक्त हो जाए। मुक्त हो जाए। जय करो